नमस्ते सारथी, आपका उत्साह ही इस सीरीज की असली ऊर्जा है। अब तक हमने गाड़ी, बिजनेस मॉडल, ईंधन, कैश फ्लो और ड्राइवर मैनेजमेंट को परख लिया है। अब हम बाजार के समुद्र को देखेंगे। एपिसोड 4 बहुत ही रोमांचक है क्योंकि ये बाजार के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करता है, स्मार्ट मनी की चाल। खुदरा निवेशक, रिटेलर्स अक्सर तब खरीदते हैं जब बड़े खिलाड़ी वेल्स बेच रहे होते हैं। अंतर्दृष्टि, एपिसोड 4, वेल की चाल, स्मार्ट मनी के रहस्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका इन्वेस्टेड सारथी और आप सुन रहे हैं हमारी विशेष सोलोकास्ट एजुकेशनल डीप डाइव सीरीज अंतर्दृष्टि। आज की चर्चा शुरू करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप एक विशाल समुद्र की कल्पना करें। आप उस समुद्र में एक छोटी सी मछली हैं। आप अपनी मर्जी से इधर उधर तैरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तभी वहां एक बहुत बड़ी व्हेल मछली आती है। जब वो व्हेल अपनी पूंछ हिलाती है तो पानी में इतनी तेज लहरें उठती हैं कि आप चाहे कितनी भी ताकत लगा लें, आप उसी दिशा में बह जाएंगे जिस दिशा में वो व्हेल जा रही है। शेयर बाजार भी ठीक ऐसा ही एक समुद्र है। हम और आप यानी खुदरा निवेशक वो छोटी मछलियां हैं जिनके पास बाजार को हिलाने की ताकत नहीं है। लेकिन इस समुद्र में कुछ विशाल व्हेल मछलियां भी हैं जिन्हें हम FII और DII कहते हैं। जब ये चाल चलते हैं तो बाजार की दिशा बदल जाती है। अक्सर नुकसान में रहने वाला निवेशक वो होता है जो इन वेल्स के खिलाफ तैरने की कोशिश करता है, और मुनाफा कमाने वाला निवेशक वो होता है जो चुपचाप इन वेल्स की पूंछ पकड़कर उनके पीछे पीछे तैरता है। आज के एपिसोड में हम इन्हीं बड़ी मछलियों की चाल को पकड़ना सीखेंगे। आज का विषय है FII और DII के खुफिया संकेत। इस विषय को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि शेयर बाजार लोकतंत्र नहीं है। यहां हर आदमी का वोट बराबर नहीं होता। जिसके पास ज्यादा पैसा है उसका वोट ज्यादा कीमती है। FII यानी विदेशी संस्थागत निवेशक और DII यानी हमारे देश के म्यूचुअल फंड्स और बीमा कंपनियां, इनके पास हजारों करोड़ रुपए होते हैं। सबसे अच्छी रिसर्च टीम होती है और सबसे तेज जानकारी होती है। जब हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबर पढ़कर शेयर खरीद रहे होते हैं तब तक ये लोग उस शेयर से मुनाफा कमाकर निकल चुके होते हैं। अगर आपको शेयर बाजार में पैसा बनाना है तो आपको अपना दिमाग लगाना बंद करना होगा और ये देखना शुरू करना होगा कि स्मार्ट मनी यानी ये बड़ा पैसा कहां जा रहा है। इसे हम कहते हैं पैरों के निशान पहचानना। चलिए इस कोर कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही मजेदार उदाहरण से समझते हैं, जिसे हम हाथी और बाथटब का सिद्धांत कहते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा बाथटब है जो पानी से भरा है। वो बाथटब किसी कंपनी का शेयर है। अगर मैं या आप उसमें कूदेंगे तो पानी का स्तर शायद 1 इंच भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर एक भारी भरकम हाथी यानी कोई FII उस बाथटब में कूदेगा तो क्या होगा? पानी एकदम से ऊपर आ जाएगा, छलक जाएगा। शेयर का भाव ऐसे ही बढ़ता है। जब बड़े निवेशक किसी शेयर को खरीदना शुरू करते हैं तो डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि भाव ऊपर जाने लगता है। हमारा काम सिर्फ ये देखना है कि हाथी किस बाथटब में घुसने की तैयारी कर रहा है। लेकिन यहां एक पेंच है। ये हाथी बहुत चालाक होते हैं। ये एकदम से नहीं कूदते, वरना भाव बहुत तेज बढ़ जाएगा और उन्हें शेयर महंगा मिलेगा। ये धीरे धीरे पानी में पैर डालते हैं ताकि किसी को पता न चले। इसे कहते हैं एक्यूमुलेशन या जमा करना। आज हम इसी छुपी हुई प्रक्रिया को डिकोड करेंगे। अब हम डीप डाइव करते हैं और जानते हैं कि स्मार्ट मनी के 2 सबसे बड़े खेल क्या हैं। पहला खेल है एक्यूमुलेशन यानी माल जमा करना। ये तब होता है जब बाजार में डर का माहौल होता है या शेयर का भाव गिर रहा होता है। आप देखेंगे कि कोई बुरी खबर आई है और छोटे निवेशक डरकर शेयर बेच रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह होगी कि शेयर का भाव एक सीमा से नीचे नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नीचे खड़ा होकर सब कुछ खरीद रहा है। ये स्मार्ट मनी है। वे बाल्टी लगाकर खड़े हैं और आपके पैनिक का फायदा उठा रहे हैं। इसे तकनीकी भाषा में कहते हैं कि शेयर मजबूत हाथों यानी स्ट्रांग हैंड्स में जा रहा है। जब भी आप देखें कि शेयर का भाव कई महीनों से एक ही रेंज में फंसा है लेकिन डिलीवरी वॉल्यूम यानी खरीदे गए शेयरों की मात्रा बढ़ रही है, तो समझ जाइए कि बड़ी मछली अपना पेट भर रही है। धमाका होने वाला है। दूसरा खेल है डिस्ट्रीब्यूशन यानी माल चिपकाना। ये सबसे खतरनाक होता है। ये तब होता है जब बाजार में बहुत अच्छी खबरें चल रही होती हैं। टीवी पर एंकर चिल्ला रहे होते हैं कि ये शेयर अगला मल्टीबैगर है। आपके दोस्त आपको टिप दे रहे होते हैं। शेयर का भाव रोज ऊपर जा रहा होता है। ऐसे माहौल में स्मार्ट मनी चुपचाप अपना माल बेचकर निकल रही होती है। इसे कहते हैं कि शेयर कमजोर हाथों यानी वीक हैंड्स में जा रहा है। जैसे ही उनका माल बिक जाता है, भाव धड़ाम से गिरता है और छोटा निवेशक ऊपर के भाव पर फंस जाता है। इसे पकड़ने का तरीका यह है कि अगर अच्छी खबरों के बावजूद शेयर का भाव ऊपर जाना बंद कर दे या बहुत ज्यादा वॉल्यूम होने पर भी भाव न बढ़े तो समझ लीजिए कि पार्टी खत्म हो चुकी है और अब बिल फाड़ने का समय आ गया है। एक और बहुत महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट है जिसे हम कहते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये हर तिमाही यानी हर 3 महीने में आता है। ये निवेशकों की जन्मपत्री है। इसमें आपको 3 कॉलम देखने होते हैं, प्रमोटर, FII और DII। अगर आप देखते हैं कि किसी कंपनी में पिछले 2-3 तिमाहियों से FII या म्यूचुअल फंड अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ा रहे हैं,
जैसे पहले 5% थी, फिर 6 हुई और फिर 7% हो गई। तो ये एक बहुत मजबूत संकेत है। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी गहरी रिसर्च कर ली है और उन्हें भरोसा है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है। आपको बस चुपचाप उनके पीछे लग जाना है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि एफआईआई अपना हिस्सा बेच रहे हैं और रिटेल निवेशक यानी पब्लिक का हिस्सा बढ़ रहा है, तो उस शेयर से तुरंत भाग जाइए, क्योंकि जब बड़े खिलाड़ी मैदान छोड़ते हैं तो दर्शक यानी रिटेलर्स ही मारे जाते हैं। अब सवाल है कि आप इस जासूसी को अपने रूटीन में कैसे लाएं। यहां आपके लिए एक एक्शन प्लान है। महीने में कम से कम एक बार अपनी निवेश की हुई कंपनियों का शेयर होल्डिंग डेटा चेक करें। आप स्क्रीनर या एनएसई की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां देखिए कि पिछले क्वार्टर में बड़े निवेशकों ने क्या किया। इसके अलावा ब्लॉक डील डेटा पर नजर रखें। अगर किसी बड़े फंड ने करोड़ों रुपए के शेयर खरीदे हैं तो उस कंपनी को अपनी वॉचलिस्ट में डाल लें। याद रखिए, आपको सबसे पहले खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर हाथी चल पड़ा है तो आप थोड़ी देर बाद भी उसके पीछे चलेंगे तो भी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जिद मत कीजिए कि मुझे सबसे नीचे खरीदना है और सबसे ऊपर बेचना है। बीच का हिस्सा यानी जो मांस है वो खाने की कोशिश कीजिए। सर और पूंछ छोड़ दीजिए। तो चलिए आज के इस गहरे समुद्र के सफर को 3 मुख्य सूत्रों में समेटते हैं। पहला सूत्र, लहरों से मत लड़िए। स्मार्ट मनी की दिशा पहचानिए और उसी दिशा में तैरिए। दूसरा सूत्र, अच्छी खबरों पर सावधान रहें। जब सब खरीद रहे हों तो हो सकता है कि बड़ा खिलाड़ी बेच रहा हो। और तीसरा सूत्र, शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईआई और डीआईआई का बढ़ता हुआ ग्राफ किसी भी टिप या न्यूज से ज्यादा भरोसेमंद होता है। डेटा पर भरोसा करें, शोर पर नहीं। अगले एपिसोड में हम निवेश की दुनिया के सबसे विवादित और कंफ्यूजिंग टॉपिक पर बात करेंगे। हमने अच्छी कंपनी ढूंढ ली, अच्छा मैनेजमेंट देख लिया और स्मार्ट मनी भी देख लिया, लेकिन उसे किस भाव पर खरीदना है? क्या सोना खरीदने के लिए कोई भी कीमत देना सही है? अगले एपिसोड में हम बात करेंगे वैल्यूएशन की। हम जानेंगे कि पीई रेशियो का सच क्या है और किसी शेयर की असली कीमत यानी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकाली जाती है। वो एपिसोड आपको महंगा खरीदने की गलती से बचाएगा। अगर आपको आज का ये एपिसोड आंखें खोलने वाला लगा हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अक्सर बाजार की गिरावट में डर जाते हैं। उन्हें बताएं कि गिरावट डरने का नहीं बल्कि वेल के साथ खरीदारी करने का मौका हो सकता है। हमारे चैनल को फॉलो करना न भूलें ताकि अगला एपिसोड आप मिस न करें। अंत में हमारा डिस्क्लेमर, मैं आपका सारथी हूं और यह जानकारी केवल शिक्षा के लिए है। मैं आपको कोई शेयर खरीदने की सलाह नहीं दे रहा। एफआईआई और डीआईआई का डेटा भी कभी कभी गलत हो सकता है, इसलिए अपनी समझ और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह सबसे ऊपर रखें। सतर्क रहें, स्मार्ट बनें और शांत रहें। जय हिंद।